हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ट्रेनिंग सीरीज जिसमें हम बात करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस मेकअप के बारे में। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे बेसिक्स, क्योंकि हमारे बेसिक्स जो हैं वो क्लियर होंगे तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे बेसिक्स के बारे में जो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखते वक्त एक पेन और पेपर या फिर नोटबुक अपने पास रखें, ताकि आप जो नोट्स बना रहे हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएं और आपको सब चीजें एकदम क्लियरली समझ में आ जाएं। सबसे पहले गाइज हम स्टार्ट करते हैं मेकअप के बारे में। गाइज मेकअप जब कोई सीखने जाता है तो उसको मेकअप प्रोडक्ट्स की नॉलेज दी जाती है। मेकअप मतलब कैसे करना है, मेकअप ये नहीं बताता कोई कि मेकअप होता क्या है। मेकअप का मतलब ही एक जानने, मेकअप का जो मतलब है ना, अगर आप उसी को जान लोगे तो भी आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। यू फील कि आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं मेकअप से। गाइस हम बात कर रहे हैं मेकअप के बारे में। एंड अगर आप देखोगे तो मेकअप का मतलब ही मेक मतलब बनाना एंड अब क्या करना है गाइस। मेक अब मतलब किसी भी चीज को आप अप कर दो, मतलब किसी भी चीज को आप ऐसा बना दो, अप कर दो एकदम। फर्स्टली हम बात करते हैं हमें अब क्या करना है। अब का क्या मतलब है, मेक का मतलब तो हमें समझ में आ गया, बनाना। बट अगर हम बात करें अप की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप? अप इज नथिंग बट it's a process of change. It's a process of change guys। अगर हम बात करें कि आज हम A पॉइंट पे हैं, लेट्स सपोज कि आज आप A हो एंड जो भी आपको बनना है वो आप B हो। इसके बीच में ये जो A से B तक पहुंचने की जो जर्नी है गाइस, जो A से B तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, दैट्स कॉल्ड अप ओनली, दैट्स कॉल्ड अप। अब क्या करना है हमें, अप कह लो या चेंज कह लो, या फिर अप कह लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज? चेंज करना क्या है हमें, अप करना क्या है हमें। फर्स्टली हम बात करते हैं दो चेंज के बारे में जो होते हैं इंटरनली इंटरनली चेंज, एंड दूसरा होता है एक्सटर्नली। दिस इज टू थिंग्स कि आपको अपनी लाइफ में मेकअप या किसी भी कुछ भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्टली आपको क्या चेंज करना है? चेंज आपको करना है इंटरनली चेंज, इंटरनली चेंज करना है गाइस। व्हाट इज इंटरनली चेंज? लोग जो है ना वो एक्सटर्नली चेंज पे चले जाते हैं डायरेक्ट, कि मैं मेकअप के बारे में जान लूंगा, मेकअप के प्रोडक्ट्स के बारे में जान लूंगा। आपने रट लिए सब फाउंडेशंस के नंबर, आपने सब चीजें रट ली और आपने ये हो गया आपका एक्सटर्नली चेंज। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनली चेंज गाइस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनली चेंज? इट्स नॉर्मल बट इट इज डिफिकल्ट। हम बात कर लेते हैं इंटरनली चेंज के बारे में। गाइस अभी मैंने आपको बताया कि A से B तक पहुंचने की जो जर्नी है, A मींस जहां पर आप प्रेजेंट हो, एंड B इज फ्यूचर, जो भी आप बनना चाहते हो। A से B तक पहुंचने की जो जर्नी है, दैट्स कॉल्ड अप। Let's make you up guys, let's make you up, let's make yourself up। That's a simple thing but that's a difficult thing actually।
why I'm saying that that is difficult, why I'm saying कि प्रेजेंट जो आप हो और जो आप बनना चाहते हो गाइस, सो प्रेजेंट में आप ऐसे क्या स्टेप्स ले रहे हो, क्या चेंज कर रहे हो, क्या कर रहे हो कि आप फ्यूचर में आप बी पॉइंट तक पहुंच जाओगे, ये जो जर्नी है इसको आप तय कर लोगे. सो इट इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज. सो हम बात कर रहे थे इंटरनली चेंज के बारे में. इंटरनल चेंज. सो गाइस आपने वो कहावत सुनी होगी कि आप अपना नजरिया चेंज कर लो, आप अपने देखने का नजरिया चेंज कर लो, अपने सोचने का नजरिया चेंज कर लो, तो आपकी संगत जो है, आपका आसपास का माहौल है वो भी चेंज हो जाता है. सो दैट्स सिंपल बट इट इज डिफिकल्ट. इफ यू नो कि इंटरनल चेंज इज इंपॉर्टेंट, तो हम कहां पे लैग करते हैं, हमें क्योंकि पता ही नहीं है कि इंटरनल चेंज होता क्या है. सो इट इज नथिंग बट इंटरनली चेंज में आता है सबसे पहला पॉइंट इज योर थॉट प्रोसेस. योर थॉट प्रोसेस. आप सोचते किस तरीके से हो, आप किस तरीके से सोच रहे हो, क्या आप गलत डायरेक्शन में तो नहीं सोच रहे हो. सो इट इज इंटरनली चेंज में आता है सबसे पहला पॉइंट, इट इज थॉट्स. एंड सेकंड आता है पॉजिटिव थिंकिंग. पॉजिटिव थिंकिंग गाइस, पॉजिटिव थिंकिंग. So makeup is just a process of making you and yourself and your client up. जो क्लाइंट आपके पास आता है गाइस, वो भी तो अपने आप को मेकअप करवा के अपनी ब्यूटी को अप करा रहा है ना. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ अप. सो फर्स्टली हम अपने आप को अप नहीं कर पा रहे तो दूसरे को हम क्या ही करेंगे. सो इसमें सिंपल पॉइंट आते हैं जो है थॉट प्रोसेस, पॉजिटिव थिंकिंग, and third is why. So why is most important guys. Why is most and most important. Why? क्योंकि why जब हमें पता ही नहीं है क्यों करना है, क्यों बनना है हमें मेकअप आर्टिस्ट, क्यों बनना है हमें मेकअप आर्टिस्ट, जब हमें पता ही नहीं है, हमारा इंटेंट ही क्लियर नहीं है, तो फिर हम क्यों ही बनेंगे मेकअप आर्टिस्ट. मेकअप आर्टिस्ट की जर्नी जो है ना गाइस, it's nothing but it's up. So अब क्या करना है, फर्स्टली इंटरनली करना है, अपने आप में करना है गाइस. एंड सेकेंडली चेंज क्या करना है हमें, फर्स्ट करना है इंटरनली चेंज एंड सेकेंड इज एक्सटर्नली चेंज. सो अभी हम बात करें इंटरनल चेंज के बारे में, जो कि है फर्स्ट है थॉट प्रोसेस. हम सोचते किस तरीके से. सो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं फटाफट कि थॉट प्रोसेस क्या होता है. सो थॉट प्रोसेस इज नथिंग बट नथिंग कि हम सोचते किस तरीके से. अगर आप आज सोच पा रहे हो कि मैं आज प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, सो अगर आप सोच पा रहे हो कि आपका जो थॉट प्रोसेस है ना गाइस, वो आपकी एसोसिएशन पे भी डिपेंड करता है. बट अभी हम उस टॉपिक्स पे घुसेंगे नहीं, हम सिर्फ एक बेसिक जनरल बात कर रहे हैं जो कि है थॉट प्रोसेस, कि थॉट प्रोसेस आप सोच किस तरीके से रहे हो. सो सेकेंडली पॉजिटिव थिंकिंग, कि आप सोच रहे हो मेरे को प्रधानमंत्री बनना है ना. एंड इसमें पॉजिटिव थिंकिंग में सबसे ज्यादा कमी कहां पे आती है, वो आती है आपका सेल्फ डाउट. आप खुद पे डाउट करने लग जाते हो, आप खुद ही सोचने लग जाते हो कि ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या ये पॉसिबल ही नहीं है. क्या आपके लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है? क्या जो प्रधानमंत्री आज हैं उनके लिए क्या कभी पॉसिबल था? क्या वो सोचते कि मैं प्रधानमंत्री एक दिन बन जाऊंगा? क्या वो ये सोच रहे थे कि वो सेल्फ डाउट तो नहीं कर रहे थे ना उस टाइम. सो इसमें सबसे ज्यादा कमी यहाँ पर आ जाती है कि पॉजिटिव थिंकिंग में हम सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं. हम खुद पे ही, हमने जो गोल्स बनाए हैं, हमने जो कुछ भी सोचा है कि हम ये बनना चाहते हैं या बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं,
तो हम सबसे पहले खुद पे ही डाउट करने लग जाते हैं कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, या मेरे को कोई हेल्प नहीं करता है, या मेरे को कोई बताने वाला नहीं है। सो दैट्स व्हाई ये क्या आता है, सेल्फ डाउट। आप थॉट ही गलत है आपका। आपके थॉट में भी बहुत सारी चीजें आती है। थॉट में आपका सबसे पहले आता है आपका इंटेंशन। थॉट प्रोसेस में सबसे पहले आता है आपका इंटेंशन। तो आपकी अगर इंटेंशन ही सही नहीं होगी, आपकी इंटेंशन है कि मेकअप आर्टिस्ट बनना है, पैसे कमाने हैं, सो पैसे कमाने के लिए ये इंटेंट ही गलत है, थॉट प्रोसेस ही गलत है आपका। आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है, पैसे तो आप और भी चीजों से कमा सकते हो, मेकअप आर्टिस्ट ही क्यों बनना है? सो आपका थॉट प्रोसेस गलत है, इंटेंशन गलत है। सो इंटेंशन सही रहेगी ना गाइस, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि मनी इज बाय प्रोडक्ट। मनी इज बाय प्रोडक्ट। जितने भी सफल लोग आप देखोगे ना, उनके लिए कभी भी मनी इंपॉर्टेंट थी ही नहीं। इंपॉर्टेंट थी, बट उनके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आपकी जो प्रायोरिटी है वो मनी पहले है। जब तक मनी पहले रहेगी ना, तब तक नहीं होगा कुछ भी, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, तब तक आप नहीं बन पाओगे मेकअप आर्टिस्ट, तब तक आप बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन पाओगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा कमी आती है कि आपका इंटेंट गलत होता है। जब कोई बच्चा किसी कुछ लेने जाता है एंड फिर वो सोचता है कि मैं ये ले लूंगा, है ना, तो उसको वो मिल भी जाता है। बट अगर वो ये सोच रहा है कि मैं इसको चुरा लूंगा, तो वो कभी नहीं कर पाएगा ऐसा, और कर भी दिया तो वो उसको नुकसान ही देगा। किसी महान इंसान ने कहा है कि मनी लॉस इज नथिंग लॉस। अगर मनी चली गई तो कुछ नहीं गया। मनी लॉस इज नथिंग लॉस। हेल्थ लॉस इज समथिंग लॉस। अगर सेहत चली गई तो कुछ गया बॉडी में से, कुछ लाइफ में से चला गया। बट करेक्टर लॉस, करेक्टर ही चला गया तो एवरीथिंग लॉस। मनी लॉस इज नथिंग लॉस एंड हेल्थ लॉस इज समथिंग लॉस एंड करेक्टर लॉस इज एवरीथिंग लॉस। आपका जो करेक्टर है वो इंटरनली चेंज पे डिपेंड करता है एंड इट इज अ प्रोसेस। ये कोई एक रात में होने वाली चीज नहीं है कि आज मैंने आपको बता दी और आपने आज चेंज कर ली कि कनिष्क भाई आपने बोला था हमने चेंज कर ली, अब कुछ नहीं हो रहा। आपका जो इंटरनल चेंज है इट इज ए प्रोसेस एंड सेम एज वेल कि हमारा जो एक्सटर्नली चेंज है वो भी एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस, इट इज ए टू बी की जो जर्नी है उसका प्रोसेस है, ये उसका प्रोसेस है। मेकिंग योरसेल्फ चेंज, मेकिंग योरसेल्फ अप। आप मेकअप आर्टिस्ट बनोगे, गारंटीज के साथ बनोगे। ये हो गया थॉट प्रोसेस। आपका थॉट प्रोसेस सही है। आप बोल रहे हो कि मेरे को एक दिन बहुत अच्छा इसकी तरह मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूंगा, तो ये आपका थॉट है। थॉट प्रोसेस इज गुड। बट आप ये सोच रहे हो कि इसके जैसे पैसे कमाऊंगा मैं एक दिन, ये मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए थॉट प्रोसेस गलत है। एज यूजुअल हम बात करते हैं वाई के ऊपर कि वाई करना क्यों है। क्या पैसे कमाने के लिए करना है? आपका इंटेंट जो था वो पैसे कमाना था। पैसे तो आप किसी भी चीज से कमा सकते हो, मेकअप आर्टिस्ट ही क्यों बनना है? मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जब मेकअप आर्टिस्ट, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि, मतलब मेरी मम्मी जो है वो मेकअप आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। मैंने फिल्म लाइन में, मतलब मैंने खुद भी फिल्म लाइन में मेकअप किया है, बट मेरा कभी इंटेंट पैसे कमाना नहीं था। पैसे मेरे को नाम चाहिए था। नाम मिला, फिल्म लाइन में नाम मिला, फिर बहुत जगह मैंने अलग अलग शूट्स भी करे, अलग अलग सेमिनार्स भी करे। आप जब भी आपका इंटेंशन आपकी सही रहेगी, एवरीथिंग गोइंग फ्लुएंट गाइस, फ्लुएंट। आपकी इंटेंशन, आपका जो वाई है, वाई इज नथिंग बट वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इज इट्स ओनली की कंपेलिंग रीजन क्या है, आपका क्या है कंपेलिंग रीजन। अगर मैं आपको कहूं कि ये दीवार के पीछे आपके माँ बाप फंसे हुए हैं, या इस दीवार के पीछे आपके माँ बाप फंसे हुए हैं, है ना, और मैं आपको कुछ भी ना दूं, आपके आसपास कुछ भी ना हो, तो आप इस दीवार को तोड़ोगे नहीं।
तोड़ोगे ना, चाहे सर मार के तोड़ोगे लेकिन तोड़ोगे ना। बट अगर मैं आपसे कहूं कि इस दीवार के पीछे ये दीवार आपको तोड़नी है और मैं आपको खुर्ची भी दूं या कुछ भी दूं तोड़ने के लिए, हथौड़ा भी दूं, तो आप क्या इस दीवार को तोड़ोगे? नहीं तोड़ोगे ना, क्योंकि आपका वाई क्लियर था उस टाइम पे। फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपका वाई जो है वो क्लियर है कि इसके पीछे वहां फंसे हुए हैं, उनको बचाना है, कैसे ना कैसे करके तोड़ोगे। क्या आपका वाई इतना स्ट्रांग है? क्या आपका वाई इतना कंपेलिंग है कि भाई कुछ भी हो जाए, चाहे घर में किसी की बारात आ रही हो या किसी का कुछ भी हो रहा हो, तो मैं ये मेकअप आर्टिस्ट की जो बनने के लिए मेरे को करना है वो करना ही है, चाहे कोई कुछ भी आके कह रहा हो तब भी आप टिके हुए हो। दैट इज योर कंपेलिंग रीजन, दैट इज योर वाई ओनली, दैट इज योर वाई। सो बात कर लेते हैं, हमने बात करी कि हमने इंटरनली चेंज क्या करना है। सो इंटरनली चेंज इज नथिंग बट internally change is your thought process, positive thinking, and make sure कि आपका why आपके पास हो कि क्यों करना है। So अब हम बात करते हैं externally change के बारे में। So externally change is nothing but externally change is your dreams. Externally change, it's your dream. Make a dream list, make a dream list। हर कोई कहता है, मैंने प्रियंका चोपड़ा का एक वो मैं देख रहा था, उसमें उसने बोला कि I have a list, I have a list, I can do this kind of things, I have so many dreams, that's why मैं ये जो कर रही हूँ ये इसलिए कर रही हूँ। That is externally, चाहे वो आपका पैसा कमाना क्यों ना हो, पैसा is by product। So dreams, क्या भगवान आपके पास आया है और वो आपसे कह रहा है, आप रोज पूजा कर रहे हो, आप रोज कह रहे हो कि भगवान मेरे को आप ये दो ये दो ये दो, और आप हर उस पे वो कह रहे हो कि मेरे को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, आपको दुनिया जहान की सारी चीजें चाहिए, पर क्या आपके पास लिस्ट है उन सब चीजों की? मान लेते हैं आज मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको देता हूं सब चीजें, तो क्या आपके पास लिस्ट है? जब मैंने स्टार्ट किया था, आई एम मेकिंग अ लिस्ट, आई एम मेकिंग अ लिस्ट सिंस, मतलब मैंने कम से कम 20 से 25 ड्रीम्स लिखे थे। वो धीरे धीरे करके पूरे भी हुए, एंड व्हेन वो जब उसमें से एक भी ड्रीम टिक होता था ना, मेरे मन को संतुष्टि होती थी। मैं उस पे जब टिक मारता था ना, उस एक टिक पे मेरे को पूरा फेथ एंड बिलीव हो जाता था कि भाई ड्रीम लिस्ट इज नेसेसरी। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिर्फ सारे सक्सेसफुल इंसान कह रहे हैं कि मेकिंग अ ड्रीम लिस्ट, मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। व्हाट इज योर ड्रीम? घर गाड़ी बंगला सबको चाहिए, पर कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सा बंगला चाहिए, कितने रुपए का चाहिए, एंड उसके पीछे इंटेंशन क्या है? मैं भी कह रहा हूं कि मेरे को चाहिए एक 10 करोड़ का बंगला चाहिए, या अब ये मैंने 10 करोड़ यहाँ पे पॉइंट आउट किया, बट अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को एक बड़ा घर चाहिए, कितना बड़ा घर चाहिए, कितना बड़ा? भगवान आपसे आके कह रहे हैं कि कितना बड़ा, उसने दे दिया आपको बड़ा घर। बड़े घर में कुछ नहीं, बड़े घर में 4 कमरे, ना पंखा ना लाइट, तो क्या आपको वो चाहिए? मेकिंग अ लिस्ट, मेकिंग अ लिस्ट, एक लिस्ट, आपको कुछ भी चाहिए आप उसको लिखो, उसको डिटेल में लिखो कि ये आपको जरूरी है कि आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है, किस तरीके का मेकअप आर्टिस्ट बनना है, क्या आपकी सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, क्या आपकी महीने का एक्सपेंस होना चाहिए, क्या आप कैसे दिखना चाहते हो, क्या आप किस तरीके से बात करना चाहते हो। दैट इज अ ड्रीम लिस्ट कि क्या आपको अचीव करना है। मान लो मेरे को आज 10,000 की ज्वेलरी देनी है अपनी मम्मी को, मैं लिस्ट बनाऊंगा, मैं उसमें लिस्ट पे लिखूंगा कि आई हैव टू बाय 10,000 रुपीज ज्वेलरी, जो कि इस फलाना एंड फलाना कंपनी से होगी, या कल्याण ज्वेलर्स या तनिष्क ज्वेलर्स, जिस भी ज्वेलर्स से होगी, बट मैं उसको लिखूंगा। दैट इज अ प्रॉपर ड्रीम लिस्ट। एक्सटर्नली चेंज
इट्स योर फर्स्ट पॉइंट इज ड्रीम लिस्ट। मेक योर ड्रीम लिस्ट टुडे। 10 ड्रीम्स तो कम से कम लिखने हैं भाई। जब मेरे से लिखने के लिए बोला गया था ना मेरे मेंटोर ने, तो मैंने सिर्फ 2 ड्रीम्स लिखे थे, 2 या 3 या 4। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं पता क्या चाहिए, फिर मैं सोचता ही रह गया था कि मेरे को चाहिए क्या। सो मेक अ ड्रीम लिस्ट विद डिटेल्स। आपको पूरी डिटेल्स के साथ लिखना है कि मेरे को ये चाहिए, इतने का होना चाहिए, ये चाहिए, ऐसे ऐसे चाहिए, अब तक और कब तक चाहिए ये भी लिखना है। ये भी लिखना है, ये भी लिखना है कि कब तक चाहिए मुझे ये। आपने मान लिया कि आज आपने सोचा कि मुझे ये चाहिए, कब चाहिए? पूरी लाइफ पड़ी है, अब लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। तो आपको कब चाहिए वो चीज? अभी चाहिए। तो लिखो ड्रीम लिस्ट। मेक अ ड्रीम लिस्ट ऑफ 20 ड्रीम्स एटलीस्ट। 20 ड्रीम्स लिखने, 20 ड्रीम्स तो लिखने ही लिखने हैं। देन उसके बाद आता है सेकेंडली, सेकेंड आता है आपका एसोसिएशन। सो संगत, एसोसिएशन मींस संगत। आपकी संगत कैसी है? आपने सोच लिया कि मेरे को बहुत बड़ा मेकअप आर्टिस्ट बनना है। आप रहते हो, मतलब मान लो आप कहीं भी रहते हो, आप अपने घर में रह के बन जाओगे मेकअप आर्टिस्ट। आपकी एसोसिएशन होनी चाहिए उन मेकअप आर्टिस्टों के साथ जो एक्चुअली में उतने, मतलब आप जिनकी तरह बनना चाहते हो। कौन आपको गाइड कर रहा है? आपके आसपास किस तरीके का माहौल है? मान लो आप रेस्टोरेंट में काम करते हो और आप सोच रहे हो कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊंगा एक दिन, तो इट इज पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज यू आर थिंकिंग, यू आर सराउंडेड दैट काइंड्स ऑफ पीपल हु आर नॉट इन दैट ड्रीम्स, नॉट इन दैट कंपनी दैट यू कैन बिलोंग विद। मतलब आपको अपनी संगत चेंज करनी पड़ेगी। आपको जब तक आप वो 4 गंजेड़ियों के साथ रहोगे तो चौथे दिन 5वें गंजेड़ी आप बन जाओगे, पर 4-5 बिलियनर्स के साथ आप बैठोगे तो 6ठे बिलियनर आप बन जाओगे, क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो सोचने लग जाएगा उस तरीके से जिस तरीके से वो लोग सोचते हैं। तो क्या आप ऐसे मेकअप आर्टिस्ट लोगों के साथ बैठते हो? आपके आसपास कौन है जो आपको मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए मदद करेगा? इट इज नथिंग बट योर एसोसिएशन। अब देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे साथ भी कोई एसोसिएशन नहीं थी, बट क्या था? जस्ट अ एसोसिएशन विद माय मॉम, बिकॉज शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट, शी इज अ गुड मेकअप आर्टिस्ट, शी इज अ डैम गुड मेकअप आर्टिस्ट। आई लर्न फ्रॉम देम कि वो सोचते कैसे हैं, उनका थॉट प्रोसेस कैसा है, क्या उनके गोल्स हैं। सो बेसिकली मैंने कभी नहीं सोचा था उनके साथ रह के कि मैं भी एक दिन मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊंगा, बट मेरे को एक आर्टिस्ट तो बनना था क्योंकि मुझे बचपन से ही पेंटिंग पसंद थी। सो नथिंग इज इंपॉर्टेंट बट योर एसोसिएशन इज सो इंपॉर्टेंट कि आप किन लोगों में बैठ रहे हो। आप मान लो 4 लोगों में बैठ रहे हो और चारों लोग आपको ये कह रहे हैं, आपने कोई कुछ भी आपने उनको एग्जांपल दिया कि भाई मैं एक दिन बहुत बड़ा मेकअप आर्टिस्ट बनूंगा, इतने पैसे कमाऊंगा। ये भी डिपेंड करता है कि वो आपको क्या कह रहे हैं सामने से। वो आपको कह रहे हैं कि हाँ तू बनेगा मेकअप आर्टिस्ट, मुझे पता है तू कितने पानी में है। वो आपको नीचे जाने के लिए पुश कर रहा है कि अप जाने के लिए। सो मेक योर एसोसिएशन जो आपको अप जाने के लिए पुश कर रही है कि हाँ भाई यू कैन डू इट, यू कैन डू एवरीथिंग। सो इट इज नथिंग बट योर एसोसिएशन। So internally change and externally change is a part of journey of A to B. A is nothing but you are present. आपके पास चाहे कुछ है या नहीं है, so it is A. आप जहां कहीं भी हो, आप A हो, ठीक है? आपको जहां पर भी कुछ भी बनना है, आपको कुछ भी, not a makeup artist, but आपको कुछ भी बनना है, so it is P. आपका फ्यूचर। सो इसके बीच की जो जर्नी है वो क्या है? वो यही है। अब इज नथिंग बट चेंज।
Change yourself, change your thought process, change your association, change your positive thinking. आप हमेशा ये सोचते हो कि भाई ये काम मैं कैसे करूंगा, वो आपका थॉट प्रोसेस ही गलत है। अगर मैं आपको कहूं कि यहां से आपको नीचे जाना है, नीचे जाके गड्ढा खोदना है, तो आप क्या खोदोगे? अगर मैं आपसे कहूं कि नीचे जाके खड्डा खोदेगा तो तेरे को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो आप क्या फट से नहीं जाओगे? जाओगे ना। सो दैट इज योर व्हाई। करना क्यों है? लोग क्या है ना, लोग गलती क्या करते हैं ना, लोग गलती करते हैं हाउ, कैसे करूंगा, कैसे करूंगा। ये कभी, अगर आप ये सोच रहे हो कि कैसे करूंगा, तो वो कभी नहीं होगा। आप सोचो इस बात को, बट आप ये सोच रहे हो कि ये करना क्यों है, क्यों करना है। सो इट इज इंपॉर्टेंट। किसके लिए करना है? क्योंकि ये जो करना क्यों है वाला जो सिस्टम है, ये जो करना क्यों है वाला जो सिस्टम है ना, ये क्यों है मैं आपको बताता हूं। जब भी कभी आप डिमोरलाइज हो रहे हो या डीमोटिवेट हो रहे हो या आपको मन ही नहीं कर रहा कुछ भी करने का, तो ये जो क्यों है ना, ये जो आप फाइंड आउट कर लोगे क्यों, यही आपको पुश करेगा आगे बढ़ने के लिए, यही पुश करेगा। व्हाई? कंपेलिंग रीजन, दैट इज योर कंपेलिंग रीजन कि व्हाई करना क्यों है। अपने मम्मी पापा के लिए करना है, अपने बहन भाई के लिए करना है, या अपने रिश्तेदारों के लिए करना है, या जिसके लिए भी करना है, वो करना क्यों है। इट इज इंपॉर्टेंट। सो गाइस, दिस इज अ मेकअप बेसिक्स जो मैं आपको बताना चाहता था। एंड मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में कुछ एक्सपेरिमेंट्स या फिर जो भी कुछ होता है। सो गाइस, दिस इज इनफ। एंड मेरे को लगता है कि इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। सो अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, बेसिक्स जो है ना गाइस, वो अगर आप क्लियर कर लोगे, सो फर्स्ट नथिंग बट your why is important. Find out your why. Find out why, क्यों करना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यही आपको मदद करेगा कि आज मन नहीं कर रहा, आज मेकअप की प्रैक्टिस नहीं करता हूं, यही मदद करेगा आपको। ये उस टाइम कहेगा कि नहीं भाई, मम्मी के लिए करना है, पापा के लिए करना है, जिसके लिए भी करना है। What is your why? So find out your why, guys. Find out your why, and then you can make a list of 20 dreams at least. 20 ड्रीम्स गाइस, 20 ड्रीम्स तो एटलीस्ट लिखने हैं। और ये ऐसे नहीं कि आज मैंने एक लिख दिया, कल 2 लिख दिए, कल 5 लिख दिए, आज 1 लिख दिया, ऐसे नहीं। नॉट लाइक दैट। एक खाली कमरे में बैठो, अपने आप को सराउंड कर दो ऐसी, मतलब कोई आपके आसपास कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए आपका। इनफैक्ट फोन भी स्विच ऑफ कर दो। 20 ड्रीम्स लिख दो कि आपको लाइफ में करना क्या है। गाइस, 5 ड्रीम्स लिखने के बाद ना आपको पता लग जाएगा आप कितने पानी में हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या है। आप लिख के तो देखो, एंड यू कैन कमेंट करके मेरे को जरूर बताना गाइस कि आपने जो 20 ड्रीम्स लिखे, क्या वो एक बारी में लिखे, एंड जो आपके जो ड्रीम्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, एंड जो आपका जो व्हाई है वो कितना इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, आपको फाइंड आउट करना है अपना व्हाई एंड अपने ड्रीम्स। देन वी विल टॉक फर्दर। हम बात करते हैं अगली वीडियो में कि हमें और आगे क्या स्टेप होंगे हमारे मेकअप आर्टिस्ट बनने के, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।